इस मूवी में हम देखते हैं फुर्तीले जैक ने जल्द ही बेकार कचरे का उपयोग करके अपने लिए एक साधारण डाइविंग गॉगल्स बना लिया। डाइविंग गॉगल्स की मदद से समुद्र में उतरकर जैक को आखिरकार खाना मिल सका। समुद्र में घूमते हुए उसे अचानक एक टूटी हुई नाव मिली और उसने खुशी खुशी उसे खींचकर किनारे पर ला खड़ा किया। शुरू में जेनी और मैनुअल उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन जैक ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मजबूर होकर उन्हें जैक को अकेले ही समुद्र पर नाव ठीक करते हुए देखना पड़ा। हालांकि जेनी अभी भी दोषी महसूस कर रही थी, लेकिन जैक के रूखे और ठंडे रवैये को देखकर वो पूरी तरह निराश हो गई और उसने एक फैसला किया। चांदनी रात में मैनुअल के साथ वक्त बिताते हुए जेनी ने नाव चुराने को कहा। मैनुअल ने नाव चुराने की प्लान बनाया। दोनों चुपके से जैक पर नजर रखने लगे। अगली सुबह मैनुअल ने देखा कि जैक ने न केवल नाव ठीक कर ली है, बल्कि वो समुद्र तट से दूर मछली पकड़ने के लिए भी चला गया है। उसने तुरंत जेनी को जगाया और उसे जल्दी काम करने के लिए कहा। जैक को पानी से निकलकर पागलों की तरह पीछा करते देख दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे नाव को समुद्र में उतार दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब जैक की एक साजिश थी। उसने नाव ठीक करने का नाटक किया था ताकि जानबूझकर उन दोनों को फंसा सके। जैसा कि उम्मीद थी, नाव थोड़ी दूर जाकर लीक होने लगी और डूब गई। दिन भर मुश्किल से तैरने के बाद गुस्से से भरी जेनी वापस टापू पर आ गई। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि जिस जैक ने उसे लगभग मार ही डाला था, उसे जरा भी हमदर्दी नहीं थी। उसने हथियार उठाया और जेनी से मैनुअल के बारे में पूछने लगा। जैसे ही थका हारा मैनुअल किनारे पर आया, जैक ने जेनी के रोकने के बावजूद उस पर भाले से हमला कर दिया। घायल मैनुअल ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया और जेनी की मदद से जंगल में भाग गया। मैनुअल के भाग जाने के बाद पकड़ी गई जेनी को अकेले ही पागल हो चुके जैक का सामना करना पड़ा। जब वो पूरी तरह हताश थी, तभी हथियार ढूंढकर मैनुअल वापस आया और जेनी को लेकर जंगल में भाग गया। लेकिन जैक उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वो हथियार लेकर जंगल में घुस गया और पेड़ पर छिपे मैनुअल और जेनी को सही सही ढूंढ निकाला। लेकिन उन तीनों को नहीं पता था कि यह सब काला जादू का असर था। जादू के प्रभाव में जेनी ने जैक पर हमला करने का फैसला किया और मौका पाकर मैनुअल ने पत्थर उठा लिया। लेकिन तीनों को जिस बात का अंदाजा नहीं था, वो ये थी कि ऊपर चढ़ा मैनुअल जैक द्वारा पास में गाड़े गए हथियार पर गिर जाएगा। मैनुअल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद जेनी को उस सुनसान टापू पर जैक के बदले को सहना पड़ा। लेकिन अचानक एक दिन समुद्र तट पर आराम करते हुए उसे एक गुजरती हुई मछली पकड़ने वाली नाव दिखी। दयालु लोगों ने उसे बचा लिया और वो टापू छोड़ने की तैयारी करने लगी। जाने से पहले उसने न केवल जैक का लाइटर अपने पास रख लिया, बल्कि लोगों से जैक के वहां होने की बात भी छिपाई। हालांकि समुद्र में मछली पकड़ रहे जैक ने नाव देख ली थी, लेकिन देख पर सिर्फ जेनी थी, इसलिए किसी ने उसकी चीख पुकार नहीं सुनी। समुद्र में जैक को दूर होता देख जेनी ने राहत की एक गहरी सांस ली।